गुरुदेव भगवान को बुलाया है। नामकरण समझते हैं ना? बोलिए, उस दिन क्या होता है? नाम रखा जाता है। अब ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाता है। अभी बच्चा बेटा बेटी जन्म न लिए उसके पहले संस्कार पूरा हो गया। जीवन के 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नियम तो कहता है कि शुभ मुहूर्त देखकर घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर हवन करके, और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, घर में बड़े जो हैं संत हो गुरुजन हो, उनके मुख से बच्चों का नामकरण कराना चाहिए। आजकल नाम के रखी या तो जीजा जी ना तो फूफा जी। जीजा नाम को ऐसा रखे पिज्जा नियर। गलती बोली कहा। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, तो घर में एक छोटा बच्चा था। बुला के पूछे क्या नाम है? बोला पिकुम। कहा नाम है वो? पिकुम। हमको समझ में लगता है, हम सोचे तक लगता है बच्चा है बोल नहीं पा रहा, उसकी दादी को बुलाए। क्या नाम है? बोले दादी बोली पिकुम पिकुम। हम कहा बोले हो? बोले बड़ा सुंदर नाम रखे हैं, इस नाम को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पिकुम। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। नाम ऐसा रखिए कि आप बुलाएं अपने बच्चे को, लेकिन भगवान को लगे कि हमको बुला रहा है, ये जीवन का उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। नामकरण संस्कार जानकर गुरुदेव भगवान को बुलाया है। चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर पधराया है, पूजन किया है और हाथ जोड़कर महाराज बोले गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुणी गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। महाराज सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इतना बड़ा सौभाग्य। बोले राजन इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में श्री राम जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये आपको पता है कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। बोले बाद में है, उसके पहले बहुत कुछ है। महाराज पूछे कहां है? गुरु जी बोले जो आनंद सिंधु सुख राम। महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? बोलिए आनंद के समुद्र हैं, त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुख के धाम है महाराज, सुख के धाम है राम जी। और ये महाराज ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। क्या देंगे आप समझिएगा? बिना राम जी की शरण में आए जीवन में विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम जी के नाम के आश्रम में रहिए। क्या होगा महाराज? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय। वाल्मीकि ऋषि कहते रत्नाकर थे, लोगों को लूट लेते थे, मार देते थे, कहते थे मरा मरा मर गया मर गया। नारद जी बोले राम राम जपिए। वाल्मीकि जी बोले जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा बोल लीजिएगा। बोले उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो नारद जी बोले आप मरा मरा जपिए। बोले काम करेगा? बोले 100% करेगा। वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जपते रहे, लेकिन निकलता रहा राम राम। मरा 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 राम। और यही जपते जपते ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि जी। बिना राम जी की शरण में आए विश्राम मिलने वाला नहीं है। उदाहरण देखिए ना, अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। ए हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के। ए हो रघुनायक भज के, ए हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के।
प्रभु प्रणत पाल कृपालु मंत्री बनेले बानर भालू। 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 कहाँ ऐसन पैब वरदायक हो रघुनायक भज के। कहाँ ऐसन पैब वरदायक हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के। सबरी मलहवो तारे हरे राम हरे हरे। मिलनी मलहवो तारे हरे राम हरे हरे। मिलनी मलहवो तारे हरे राम हरे हरे। मिलनी मलहवो तारे हरे राम हरे हरे। चरण कमल सुखदायक हो रघुनायक भज के। चरण कमल सुखदायक हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के। रावण पे सहले बैरा उनको मनवला खैरा। 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 कहाँ ऐसन हाकिम निर्णायक हो रघुनायक भज के। कहाँ ऐसन हाकिम निर्णायक हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के। कृपा सिंधुनाथ खरारी कवि बनी गईले शिकारी। कृपा सिंधुनाथ खरारी कवि बनी गईले शिकारी। हाँ कृपा सिंधुनाथ खरारी कवि बनी गईले शिकारी। कृपा सिंधुनाथ खरारी कवि बनी गईले शिकारी। गायक के गईतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के। गायक के गईतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जिनके नाम लेने से जीव को विश्राम की प्राप्ति होगी, जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नाम राम रखा, पूरी सभा बोली बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र, ये मालूम है कौन है? ये पूरे जगत का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण। इसका अर्थ यह नहीं कि भरत जी सबको भोजन कराएंगे। भोजन करने से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता। आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। यदि आप भोजन करिएगा तो आपका शरीर संतुष्ट होगा, और यदि भगवान के चरणों में प्रेम करिएगा तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। श्री राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो भी भरत जी की शरण में रहेगा, ये उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर तो लक्ष्मण जी का था, परंतु मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न
वेद प्रकाशा। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण जो कर लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अभी कल की कथा में एक बात मैंने निवेदन की आपसे, हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में आ जाता है। आप शत्रुघ्न भैया का नाम यदि लीजिएगा ना तो आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। भीतर के कौन शत्रु हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। और आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया के जीवन में इन 6 विकारों में से कोई विकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शत्रुघ्न जी भरत जी के दास हैं और भरत जी राम जी के दास हैं। जीवन में यदि दास भाव दृढ़ हो गया ना तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। क्यों? दासत्व आने के बाद जीव पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर आश्रित हो जाता है। उसकी स्थिति छोटे बच्चे की हो जाती है, छोटा लड़का। और आपको बताऊं, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सबसे आनंद में यदि जीव जीता है तो बचपन में जीता है, जब वो छोटा बच्चा बन के रहता है। कोनो टेंशन नहीं है उसको, कपड़ा सियाइल कि ना सियाइल, हमार तौलिया नया खरीदाइल कि ना खरीदाइल, पाउडर आइल बा कि नहीं आइल हमरा खातिर, कोनो टेंशन नहीं। सारा टेंशन किसके पास? माई के पास। बच्चा आनंद में पड़ा है, भोजन कोई देगा कि नहीं देगा उसको कोई टेंशन नहीं। दासत्व आने के बाद जीव उसी भाव में चला जाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है, अपना व्यवहार करता रहता है और भगवान के भरोसे रहता है। तब जैसे मां बच्चे का ध्यान रखती है